बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर तिहाड़ जेल से एक तशवीशनाक, एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है और तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सांसद इंजीनियर रशीद की तौहीन की है, उनका अपमान किया है, उनको टेरराइज किया है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, मेरे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े रहिएगा। तमाम बातों की, तमाम चीज़ों की बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ये खबर क्या है और आखिर इस खबर में सच्चाई क्या है। दरअसल इंजीनियर रशीद की जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 18-19 सितंबर की जो तारीख थी उस दिन इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। अचानक 18 तारीख को जो जेल प्रशासन के सुरक्षा गार्ड हैं वो तमाम उनकी कोठरी में दाखिल हो गए और उनसे कहने लगे आपको इस कोठरी से दूसरी कोठरी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप फ़ौरन जो है अपना जो सामान है उसको पैक कीजिए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इतनी जल्दबाजी में ये काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनको रात 8 बजे तक खूब परेशान किया जाता रहा, उनको डराया धमकाया जाता रहा, उनको टेरराइज़ किया जाता रहा। और फिर अगली सुबह यानी कि 19 सितंबर की तारीख को सुबह सवेरे ना तो इंजीनियर रशीद नमाज़ पढ़ सके और ना ही जो है उनको नाश्ता दिया गया, बल्कि उनसे कहा गया कि आप बाहर निकलिए। उनका सामान को बाहर निकाला गया। फौरी तौर पर इंजीनियर रशीद को उनकी जो सेल है उससे बाहर निकाल दिया गया। आप जानते हैं तिहाड़ जेल का जो जेल नंबर 3 है उसके अंदर इंजीनियर रशीद 5 अगस्त 2019 से टेरर फंडिंग का जो केस चल रहा है उसके आरोप में यूएपीए के जो तहत जो उन पर इल्ज़ामात लगे हैं उसके तहत वो बंद हैं और जेल में रहते ही हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी संख्या में वोट हासिल करते हुए 2-2.5 लाख से ज़्यादा बड़े मार्जिन से उन्होंने अपना जो इलेक्शंस था वो जीता था। और इंजीनियर रशीद क्या है कि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल है, 2 दिनों की भूख हड़ताल वो ख़त्म की है। तो इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में भी चुपचाप नहीं बैठे हैं, काफ़ी कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो मामला सामने आया है जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन पर उनकी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले में मांग की गई है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एनएचआरसी जो है इसको देखे। दरअसल जो कहानी है इस पूरी घटना के पीछे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि जब अभी उनके वकील, उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं वो जब उनसे मिलने गए थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया था। इस तरह की बात जो है वो सामने आई थी क्योंकि लीगल एडवाइज़र हैं वो जाते रहते हैं और ख़ास तौर से अगर कभी भी कोई कैदी होता है, उसका जो क्लाइंट होता है उसको लेकर हमेशा ये बात रहती है कि अगर कुछ मामला है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहते हैं तो उसमें मुलाकात जो है वो हो जाती है। लेकिन उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं वो उनसे मिलने जो है वो गए थे। लेकिन मैं आपको डेट बता देता हूँ, वो उनसे मिलने गए थे 16 सितंबर को और 3 बजे से लेकर 4:40 तक उनके वकील, उनके लीगल एडवाइज़र एडवोकेट हसनैन ख्वाजा को इंतज़ार कराया गया। उसके बाद खाली हाथ उनको वापस भेज दिया गया। तो एक तरीके से जो पूरा पस मंज़र है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को लेकर साफ था कि इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने क्या किया है। उन्होंने दरअसल जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं यानी जेलर हैं और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल हैं, उन दोनों के खिलाफ, दोनों अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों के खिलाफ जो है उन्होंने असल मोर्चा खोल दिया। उन्होंने शिकायत की है कि कैदियों को जो है उनके जो हक है, उनके जो अधिकार हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। उन पर एक दबाव बनाया जा रहा था कि इसको, ये जो शिकायत है इसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन जो उनकी पार्टी है उसका ये कहना है कि जेल प्रशासन जो है इस पूरी शिकायत को दबाना चाहता है और इस दबाव के तहत ही ये सब कुछ जो है किया गया है। दरअसल इंजीनियर रशीद ने एक शिकायत ये की कि जो अधीक्षक हैं, जो अधीक्षक हैं, अधीक्षक हैं, अगर कोई भी उनके रूम में जाता है तो जैसे अंग्रेज़ करते थे कि जूते उतार कर, कोई भी हो उसको जूते उतार कर जाना पड़ता है, तो ऐसा ही बिल्कुल ऐसा किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जेल में अभी तक चलती आ रही हैं।
तो ये पूरा मामला है, यानी कि एक तरफ इंजीनियर रशीद जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उससे पहले भी वो जेल में पार्लियामेंट जाने को लेकर हंगर स्ट्राइक जो कर चुके हैं। अभी हाल ही में जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने 2 दिन की थी, उसमें भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट हो रही है और कश्मीरियों के अधिकार, तमाम बातें जो इंजीनियर रशीद पहले से करते रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए और वो एक लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो उनको मिलना चाहिए, वो तमाम बातें इंजीनियर रशीद करते हैं। तो वो तमाम बातें जो है उन्होंने अपनी इस भूख हड़ताल में भी जो है सांकेतिक तौर पर की। लेकिन ये टकराव जो है वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरे मामले को जो है उनकी पार्टी वो आगे तक ले जाने की कोशिश में लग गई है और अब बयान जारी किया गया है कि एनएचआरसी इस पूरे मामले की जांच जो है उसको करनी चाहिए और इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए, क्योंकि एक सांसद के साथ जो है मिसबिहेव किया गया है। ये तमाम जो है बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो घटना है, ये इस घटना का दावा जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से किया गया है, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है। अभी जेल अथॉरिटी और जेल प्रशासन की तरफ से इस तरह की मामले की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन उनकी पार्टी इस पूरे मुद्दे को जो है वो काफ़ी तूल देने में लग गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।